जब बाल्टी स्थिर हो जाती है, पानी स्थिर हो जाता है, उसमें अपने चेहरे का दर्शन करते हैं आप। हनुमान जी को एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सरजू किनारे लाकर अजल को हाथ से हिलकोर देते हैं। कहते देखो तो क्या देखते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं देखता हूं, जल गंदला है। कहा इसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन मछली, मांस, अंडा, गंडा, शराब, अपवित्र खान पान में, यहां तक कि उसकी उस 5 विषयों की वासना में गंदा बना रहेगा, तो तब तक कुछ दर्शन नहीं होगा। अच्छा, जल को शांत होने दो। जल शांत हो गया, ऊपर से हल्की सी थपथपी लगाते हैं तो उसमें ढेव पैदा हो जाती है। तो जितने ढेव, जितनी तरंगे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उतना अपना चेहरा देखता हूं, आपका भी उतना देखता हूं। तो इसी तरह से जब तक तुम्हारे मन में चंचलता रहेगी, तुम्हारी चंचलता के कारण ही भगवान श्री राम अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, भगवान शंकर जी अलग हैं, संत कबीर अलग हैं, नानक बाबा अलग हैं। ये द्वैत भ्रम में पड़े रहते हैं। जो संत कबीर ने कहा, इस द्वैत भ्रम को मिटाने की आवश्यकता है। दुविधा दुर्मति ओ चतुराई, जन्म गयो नर बोरा रे। ऐ पागल, मन से दुविधा को हटाओ। तो जब तक मन में चंचलता रहती है तब तक यह द्वैत बना रहता है। अद्वैत की स्थिति में पड़े रहने से संशयात्मा विनश्यति, उस आत्मा की अधोगति हो जाती है। अर्थात आत्मसत्ता से गिरकर जीवता में पड़े रहकर अजीवता में पड़े रहने के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अपुनरपि जननी जठरे शयनम का घोर महाताप भोगना पड़ता है। सज्जनों, तन थिर तो मन थिर, ऐसे तब सूरत निरथिर हो। सुगे की कथा भी आप सुन रहे हैं। सुगा का तन स्थिर हुआ, सिमटाव हुआ भीतर में, तो शरीर सिमटाव में, जैसे गर्मी के, अब गर्मी का समय आ रहा है, हाथ से पंखा होंकते हैं, और जब नींद आने लग जाती है, चेतन का इस शरीर में सिमटाव होना शुरू हो जाता है। तो जब पूरी नींद आ जाती है तो आप देखेंगे कि हाथ से पंखा गिर जाता है। हाथ से पंखा गिर गया, माने हाथ की शक्ति कहां चली गई? अरे संपूर्ण शरीर की शक्ति सिमट कर आ गई हृदय चक्र में, गहरी निद्रावस्था हो गई, शरीर शून्य पड़ गया, इसलिए हाथ से पंखा गिर गया। सुगे का शरीर ढीला हो गया, टकता था झुकता था, टकता था झुकता था। कई दिनों तक यह दृश्य बना रहा। एक दिन बिल्कुल गिर गया। मालिक ने देखा, सोचा कि वो सुग्गा इधर से बीमार चल रहा था, आज मर गया। उन्होंने नौकर से कहा कि जाओ इसको बाहर में मैदान में जाकर के झाड़ देना, फेंक देना, यहां दुर्गंधी फैलेगी। नौकर ने यही किया, ले गया बाहर मैदान में जाकर, पिंजरा का मुंह खोल करके और जोर से ऐसे करके फेंका। ज्यों ही आहट लगी, ठोकर लगी, और ठोकर लगने से सुग्गे के शरीर में प्राण का जो सिमटा हुआ था थोड़ा सा, फिर वह होश में आ गया। मन नींद से वो जग गया, सुग्गा जग गया, तब होश हुआ। हो धन्य गुरु, धन गुरु परम दयाल, कहल भल भेदी हो रे की। सुग्गे ने कहा श्री सदगुरु महाराज की जय। धन्य गुरु महाराज ठीक कह रहे थे कि जुक्ति से रटे तो भवसागर तरे। हम जुक्ति पहले नहीं जानते थे, इसीलिए लोह पिंजर में पड़े रहे। आज जुक्ति से जपे तो हम इस पिंजरे से छूट गए। सज्जनों, हम साधक एवं साधिकाओं को यह संदेश
सदगुरु देते हुए सत्संग सुधा की घूंट पिलाते हुए कहते थे, इसी तरह से हम लोगों को होना है। शरीर रूपी पिंजरे में पड़े हैं, आबद्ध हैं। संत सदगुरु से पहले सदयुक्ति सीखें, भजन भेद सीखें, मानस जप को भी कम नहीं समझें। यदि मानस जप भी कम से कम सिद्ध हो जाए तो जपात सिद्ध है। हमारे ऋषि ने कहा, जब से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अणिमा गरिमा लघिमा प्राप्य प्रकार में ईशित्व वसित्व, हनुमान जी को सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, हम आपको भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। नाम जप की महिमा है, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही गोरख बाबा तो यहां तक कहते हैं, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि रक्षति। वेदांत का जो उद्घोष है कि शब्द ब्रह्म में स्वरूप जब निष्णात हो जाती है, लीन हो जाती है, तो परब्रह्म परमात्मा के परम पद में विलय अवस्था प्राप्त हो जाती है, तुरीय अतीत अवस्था प्राप्त हो जाती है, सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। एक भजन हमारे गवैया जी गाते थे, आज भी गाते थे, कल भी गाते थे। ये भजन आजकल बहुत लोग याद कर लिए। अब बहुत लोगों में से हमारे ख्याल में 999 वही लोग याद किए हैं जो निष्कर्ष पर आ गए हैं कि आंख, संत कबीर कहते हैं कि आंख न मुंदो कान न लुंदो तनिक कष्ट नहीं धारो। आंख मुंद कर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, कान बंद कर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी शरीर में कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां जहां दो लो सो परिक्रमा, खाओ पियो सो पूजा, और कुछ करने की आवश्यकता, खाओ बढ़िया मस्त से खाओ पियो, मौज से रहो। यावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो। अरे मरने के बाद कौन आता है, कौन देखा है? संत कबीर कहते हैं आंख मुंद कर ध्यान भजन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा याद करके गाते हैं आजकल, इसलिए कहना पड़ता है आप ध्यान क्यों नहीं करते हैं? आप सत्संग में क्यों नहीं बैठते हैं? संतों के उपदेश को क्यों नहीं सुनते हैं? जब गाने का समय होता है तो गाते हैं, लेकिन बाद में फिर सत्संग सुनते नहीं, बाद में फिर ध्यान करते नहीं। जब सत्संग नहीं करते हैं, परमाराज जी की वाणी है, परमाराज जी कहते थे, जब हम किसी को सत्संग में अतिशय प्रेम देखते हैं, विश्वास करते हैं कि ध्यान में इसकी बड़ी उन्नति हो रही है। और जब हम किसी को देखते हैं कि सत्संग में श्रद्धा नहीं है, सत्संग में श्रद्धा नहीं, मन बैठते नहीं है, साधु संतों के उपदेश को सुनते नहीं है, तो हम विश्वास करते हैं कि ध्यान में इसकी अवनति हो गई है। यह ध्यान भजन इससे हो नहीं रहा है, ध्यान भजन यह कर ही नहीं रहा है। लेकिन एक बार भाई, संत कबीर की वाणी है, वाणी बिल्कुल सत्य है। क्या है? जब अंतर अनाहत ब्रह्मनाद सार शब्द में, जिसके बारे में सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सार शब्द में लीन होई करी में ही गुरु गुण गाइए, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। उस सहजावस्था का यह वर्णन है जो भक्ति का असली फल है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। वो सहज स्वरूप की स्थिति की बात है, जिसके बारे में यूहन्ना जी ने कहा बाइबल में। ईसा मसीह के गुरु थे यूहन्ना जी, पहले यहूदी थे, अब वे फिर पीछे ईसा मसीह के शिष्य हो गए। कभी भगवान शंकर के शिष्य भगवान श्री राम, और कभी भगवान श्री राम के शिष्य भगवान शंकर। यही तो है, कहाँ गुरु कहाँ चेला, गजब तुर खेला, आहो भोला बाबा गजब तुर खेला। यही तो असली शिव तत्व का ज्ञान है।
यही ब्रह्म ज्ञान है। सज्जनों, वहां गुरु शिष्य का सब संबंध समाप्त। नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जब तक, निवेद कितेव न वाणी, अकरणी धरणी रहनी गानी, ये सब जहां हिरानी, वहां की बात है। तो वहां बाइबल में भी आया, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। और उसी के बारे में हमारे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने कहा, उसका थोड़ा सा सरल अनुवाद हमारे संत पलटू सूफी ने कहा। क्या कहा? उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है जी, उसी बीच भक्त खुद खुदा का तख्त है, सूझ पड़े बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब असद दुख लाख है जी। अब पलटू वहां हूं आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है। उस सार शब्द में जब शब्द निरंतर से मन लागा, उस सार शब्द में सूरत लीन हो जाती है, तो नहीं सांझ नहीं भोर, न वहां सांझ होती है न भोर होती है, सांझ भोर का झंझटे खत्म। इसलिए सब बाहर का संध्या बंधन नहीं था, ज्ञान ध्यान नहीं जब तक, वेद कितेव न वाणी, सब समाप्त। भगवान शंकर जी के बारे में है, बीते संवत सहस्र 87,000 वर्षों तक भगवान शंकर सहज समाधि में रह गए। तो आजकल के तुच्छ बुद्धि वाले लोग प्रश्न करने में नहीं चूकते, प्रश्न करते हैं कि बाबा भगवान शंकर जी पैखाना पैखाना नहीं जाते थे क्या? पैखाना पेशाब में नहीं जाते थे? जब खाते पीते थे तो पैखाना पेशाब तो जाना ही पड़ता होगा। तो कैसे 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे? अरे ये तो जीवन में एक बार, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी यदि उस सार शब्द में सूरत लीन हो जाती है, तो यह शब्द ब्रह्म की अवस्था प्राप्त हो जाती है कि हमेशा वो समाधि में ही रहते हैं। और वे ही संत कहते हैं मैं समाधि से बोलता हूं। वे जो कुछ बोलते हैं समाधि से बोलते हैं। और 5 वर्ष की उम्र में यदि वो बोलते हैं, उनकी वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। योगीराज शांगदेव जी की उम्र हो गई थी 1300 वर्ष, ज्ञानेश्वर जी की उम्र थी 13 वर्ष। तो ज्ञानेश्वर जी की यह प्रख्याति फैल गई थी, इस सिद्ध शक्ति की नैसर्गिक आभा संसार में परिव्याप्त हो गई थी। तो उनको बड़ा मन में आश्चर्य हुआ, सोचा कि आज मैं चलूंगा, परीक्षा लूंगा। हम 1300 वर्ष के हैं योगीराज, और फिर वो संत कहता है ज्ञानेश्वर 13 साल का, 13 साल का तो बालक कोई होता है, तो 13 साल का बालक इतना बड़ा संत कैसे हो सकता है? सज्जनों, वे चले, एक सिंह पर चढ़ करके, बाघ पर चढ़ करके आए। वो बाघ पर चढ़ करके आए, उधर से ज्ञानेश्वर जी के गांव की सीमा पर वहां रुक गए। और सीमा पर रुककर एक पत्र लिखते हैं, अपने शिष्य को देकर के, जाओ ज्ञानेश्वर को दे देना। तो पत्र वाहक आया, पत्र लेकर। ज्ञानेश्वर जी महाराज सवेरे का समय था, सब कुछ याद रख, खूब गौर करके, जब तक सत्संग में रहे गौर करके सुनना चाहिए। यहाँ परमार्थ की शिखर की बात सुनते हैं, यहाँ अपने व्यावहारिक जीवन के हर आदर्श को सुनते हैं। दोनों पक्षी को 2 पहने होते हैं, उसका जीवन मंगलमय होता है। दोनों ज्ञान हम लोग अपनावें तो दोनों लोक मंगल में होगा। यही है, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गाओ।